क्या? अरे सर, जोमेटो की क्वार्टरली रिपोर्ट आ गई है और मुझे मेरी टीम को पता है आपको जोमेटो पे वीडियोस कितनी पसंद है। मेरे अंदर थोड़ा नाच बाकी है, मैं इसको खत्म करता हूँ, तब तक का इंटरव्यू देखो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. और आज यार मैं बड़ा खुश हूँ यार, जब Zomato पे वीडियो बनाता हूँ मुझे अंदर से खुशी हो जाती है। और खुशी तो और भी हो रही है बिकॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी Zomato एक्चुअली EBITDA पॉजिटिव था। सर मजाक नहीं है, Zomato एक्चुअली दोस्त प्रॉफिट की तरफ जा रहा है और ये हमें डेटा दिखा रहा है। तो पहले शुरू करते हैं Zomato के बिजनेस के बारे में। हाँ मुझे पता है, आपको पता है Zomato क्या करती है, मुझे पता है यार, बट देखो आपको पता है गोयला मोहब्बत हो, बट जब वीडियो पहली बार देख रहा है तो गोयला उसको भी तो मोहब्बत करता है यार। मोहब्बत थैली गई पूरी हर जगह, तो यार उसके लिए 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस आपको बता रहा हूँ Zomato का बिजनेस करता क्या है। तो इन वेरी शॉर्ट Zomato का 4 मेन पिलर्स हैं ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले आता है द फूड डिलीवरी बिजनेस। हमें पता है Zomato की ऐप खोली, ऑर्डर किया, खाना आ गया। इसमें 3 मेजर पार्टनर होते हैं। सबसे पहला कस्टमर जो है हम सब, उसके बाद डिलीवरी पार्टनर्स जो बाइक और स्कूटर में बहुत मेहनत करके हम तक हमारा खाना देते हैं, एंड थर्ड आते हैं रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इनका जो सेकेंड बिजनेस है वो है डाइनिंग आउट का। आप सर्च करते हो रेस्टोरेंट्स, आपको रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मिलते हैं, Zomato के थ्रू जा सकते हो, डाइनिंग आउट बिजनेस। थर्ड बिजनेस जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता है वो है ऑफ हाइपर प्योर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रॉम फार्म टू फोक, फार्म टू फोक। मैंने फार्म टू फोर्क बोला है इसको, ठीक है पहले बता रहा हूं मैं। यहाँ पे Zomato क्या करता है, डायरेक्टली फार्मर से सप्लाई लेगा ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, हेल्दी फूड्स या जो भी कुछ स्पेशल खाना जो ऑर्गेनिक लोग खाते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली देगा रेस्टोरेंट्स को। और इसकी डिमांड है एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑर्डरिंग दिस। तो जो मिडिलमैन का काम है ना वो Zomato ले रहा है, विच इज ग्रेट। और अब आता है फोर्थ पिलर, दैट इज द Zomato Pro। Zomato Pro क्या करता है? इट इज़ अ पेड मेंबरशिप प्रोग्राम जहाँ पे आप कुछ सब्सक्रिप्शन दोगे, वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, प्रीमियम एक्सेस मिलेगा और सेवरल अदर बेनिफिट्स सब के सब आपको मिलेंगे। एंड जो Zomato Pro है ना, ये Zomato का अमिताभ बच्चन प्रो हो रहा है और इसके बारे में ही बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब दोस्त सीधा उतरते हैं इनके रेवेन्यू पर। ठीक है, आइए। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इनका रेवेन्यू पहले था 14.22 बिलियन रुपीज़ और अब है 23.63 बिलियन रुपीस, मतलब 66% का ग्रोथ है, विच इज इनसेन। और Zomato के सीईओ ने ये भी बोला दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी Zomato EBITDA पॉजिटिव था। भाई साहब प्रॉफिट में है Zomato। बस एक कबाब में एक हड्डी जो फंसी हुई है ना, वो है ब्लिंकिट, उसी में नुकसान हो रहा है। एक बार अब वो भी देख लेते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पर देखेंगे पहली बार फूड डिलीवरी बिजनेस EBITDA पॉजिटिव है। 0.02 पॉजिटिव था और अब है 0.23। हाँ मैं जानता हूँ ये पॉइंट्स कुछ नहीं होता, बट स्टिल ये बहुत बड़ा स्टेप है यार। Zomato जो हमेशा लॉस बना रहा था, जिसकी रेपुटेशन बन गई थी, अब इट्स फाइनली गोइंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, विच इज इट इज चूनिया। मजा आ गया मुझे। ठीक है, अब नीचे और देखते हैं। हाइपर प्योर में इनका -0.5 का EBITDA नेगेटिव चल रहा है, विच इज फाइन। बट मेन जो इनका नुकसान हो रहा है ना, वो हो रहा है क्विक कॉमर्स में। आप देखते हो -2.27 EBITDA है। इसका मतलब ब्लिंकिट इनके लिए एज ऑफ नाउ तो अच्छी डील प्रूव बिल्कुल भी नहीं हुई है। चलो मान लिया Zomato का फूड डिलीवरी का EBITDA पॉजिटिव में आ गया, बड़ी खुशी की बात है। बट क्या ये कंटिन्यू करेगा, ये बस दोबारा नुकसान में जाएगा, होगा क्या? और सर यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट कि एक बार पॉइंट समथिंग EBITDA पॉजिटिव आ गया। कैन Zomato कीप ग्रोइंग ऑन दिस पाथ, और वो क्या और प्रॉफिटेबल होगा? चांसेस आर हाँ, एंड Zomato इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। आप देखो कि Zomato का ट्रेंड क्या रहा है, एंड नॉट ओनली दिस क्वार्टरली रिपोर्ट, पहले भी दे आर शटिंग डाउन ऑल द बिजनेसेस जो इनके लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं थे। Zomato का यूट्यूब चैनल था, वो बंद कर दिया। कितने सारे Zomato प्रोजेक्ट सब बंद कर दिए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस जनवरी Zomato ने 225 सिटीज में अपना बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। क्यों शट डाउन किया है? बिकॉज उनके हिसाब से वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, दे कुड नॉट सी द नंबर्स, उन्होंने वहां से वापस। यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना कंपनी। जैसा देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी सेम चीज़ की थी, उन्होंने अपने लॉस मेकिंग सब्सिडीज को बंद कर दिया था। अब हाँ बोलना हमारे लिए बड़ा आसान है, यार बंद कर दो लॉस मेकिंग सब्सिडीज, बट गोयला ना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा है, मैंने भी एक दो चीज़ें स्टार्ट की थी पिछले साल, नहीं चली। आई हैड टू शट देम डाउन। और दर्द होता है, शट डाउन नहीं हो पाता यार। आप अपने आप को बोलते हो तो नहीं चलेगा चलेगा चलेगा, उम्मीद की जाल में बिखरे रहते हो, बट टू टेक दैट कॉल एंड उसको शट करना बहुत बड़ी चीज़ है, विच Zomato हैज़ डन, सो आई एम सुपर प्राउड। और अगर आप भी गोयला के काम से थोड़ा बहुत भी प्राउड हो रहे हो ना, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, हमें बहुत मदद मिलती है इससे। अब देखते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इन्होंने पूरा डेटा निकाला है कि जो कस्टमर्स एक साल में 50 बार से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं,
2021 था 1.8 मिलियन और अब हो गया है 2.7 मिलियन। दिस इज अ क्रेजी जंप। हमें ये तो देखो दिखा रहा है कि कस्टमर्स की ना आदत पड़ी है जोमेटो के हाथ में बैठ गया है और ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंटली हो रही है, विच इज गुड इफ यू आर इन्वेस्टर्स। फिर मैं देख रहा हूँ कि एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 2020 में थे 28.6 मिलियन, फिर जंप होके हुए 49.5 मिलियन विच इज अ ग्रेट जंप। बट 2022 में ये जंप हुआ टिल ओनली 58 मिलियन। मतलब 2021 टू 22 ना ये जंप बड़ा कम हुआ। अब जोमेटो की टीम ये बोल रही है कि देखो यार इसके 3 रीजन हैं। सबसे पहले जो मिड मार्केट सेगमेंट था वहाँ तो स्लो डाउन आ गया। उसके बाद जो हाई एंड प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में विजिटर्स थे उस पर सब बहुत ज़्यादा बूम आया। जो प्रीमियम ट्रैवल था उसमें बहुत ज़्यादा बूम आया, तो लोग घर पे ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। वैसे आप नोटिस करोगे तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जो पता चलती है कि मिडिल क्लास इज गेटिंग वीकर, द रिच आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और अगर आप सोच रहे हो कि गोयला भाई मुझे भी मिडिल क्लास से बाहर निकलना है और आप जानना चाहते हो कि गोयला तुम कैसे एनालाइज कर लेते हो यार, हर बार तो आप मेरी वीडियो नहीं देख पाओगे शायद, ये एनालिसिस ना ट्रस्ट मी घंटे भर में आप खुद कर लोगे। इसके लिए मेरे पास एक पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स है जहाँ पे मेरी पूरी टीम आपको पर्सनली मेंटर करती है और ऐसी एनालिसिस आप घंटे भर में निकालोगे। इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट या तो वेबसाइट में चले जाना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स चेकआउट कर लेना। अब इनकी ऑर्डर वैल्यू चेक करते हैं। आइए सर, जैसा आप देखते हो कि इनकी जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ना फ्रॉम 11.2 टू 14.8 टू 17.4, इट इज़ अ हेल्दी ग्रोथ। फिर जो इनके कंप्लीट ऑर्डर्स हैं 22, 26, 31, ये भी भाई साहब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। बट एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड, बट टिल द पॉइंट रेवेन्यूज आर इंक्रीजिंग, इट इज़ गुड विद अस, क्योंकि कस्टमर्स तो देखो नए आ ही रहे हैं। बट एक बार कबाब में हड्डी की तो बात कर लें, मतलब मैं ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ। ब्लिंकिट में ये बहुत स्मार्ट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला है कि ब्लिंकिट में क्या हो रहा है, आप फ़ोन खोलते हो, कुछ भी ऑर्डर करोगे, क्विक कॉमर्स है, विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास वो आ जाएगा, मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स में आपके पास आ जाना चाहिए। अब इसमें ब्रांड्स आर एडवर्टाइजिंग ऑन द ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म। क्यों? बिकॉज सेग्रीगेशन तो क्रेजी लेवल का है। आपको तो पता ही है कि आप क्या ऑर्डर करते हो, आपको क्या अच्छा लगेगा, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें रिकमेंड करता है। ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, ब्रांड्स आपको ट्रायल्स करवा सकती है, विच कैन बी अ वेरी पावरफुल सोर्स। ऑलरेडी इनके पास 50 ब्रांड तो हैं, बड़े भड़के ना और भी स्ट्रॉन्ग रोस्ता है, तो पोटेंशियल ब्लिंकिट में भी दोस्त स्ट्रॉन्ग तो है। फाइनेंशियल से चलो ठीक है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट तो मैटर करता है ना। जोमेटो की टॉप लेवल मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, एक बार वो पता करते हैं। नवंबर 2022 बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, मतलब इस कलर से भी ज़्यादा रेड फ्लैग था। क्या हुआ था? मोहित गुप्ता, को फाउंडर ऑफ जोमेटो, रिजाइंड। राहुल गंजू जो नए इनिशिएटिव्स के हेड थे, रिजाइंड। सिद्धार्थ जवाहर जो वाइस प्रेसिडेंट थे ग्लोबल ग्रोथ के, इवन ही रिजाइंड। दिस इज नेवर अ गुड साइन जिस कंपनी की टॉप लेवल मैनेजमेंट छोड़ के जा रही हो। अब इसमें व्हाट डज दीपिंदर गोयल से, हु इज द सीईओ ऑफ जोमेटो, वो ये बोल रहे हैं देखो यार, पीपल हु हैव लेफ्ट जोमेटो ना एक्चुअली जोमेटो उन्होंने नहीं छोड़ा है, बिकॉज जोमेटो डज नॉट लीव यू। वो ये बोल रहे हैं कि कितने जोमेटो के सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो सेकंड स्टेंट, थर्ड स्टेंट, मतलब नौकरी छोड़ी कहीं और गए, दोबारा जोमेटो में आ गए, नौकरी छोड़ी कहीं और गए, फिर दोबारा जोमेटो में आ गए। ही इज सेइंग ये जोमेटो का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जहाँ पे जब भी कोई छोड़ के आता है ना, बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। एंड वो ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि जोमेटो इतना अच्छा है कि लोग दूसरी कॉर्पोरेट्स में आके फिर वापस आते हैं बिकॉज जोमेटो बेटर है, विच कुड बी द थिंग। तो हो सकता है शायद ये सारे लोग भी छोड़ के कहीं और काम करके वापस जोमेटो में काम करने लग जाए। बट सेइंग दिस, टॉप लेवल मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है, इट इज स्टिल अ रेड फ्लैग। बट एक बार मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक कंसेंसस कर लेते हैं कि भाई साहब हम जनता का क्या सेंटिमेंट है जोमेटो को लेके। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जोमेटो यस इफ यू लाइक जोमेटो, और जोमेटो नो इफ यू डू नॉट लाइक जोमेटो। अब बात करते हैं सर इनकी फ्यूचर ग्रोथ की। सबसे पहले आता है जोमेटो गोल्ड। अब ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है एंड जोमेटो सिंह ये उन्होंने पूरा शुरू किया है टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। जोमेटो बेसिकली एक्सपेक्टिंग कि ये ना जोमेटो के लिए एक लॉयल्टी बढ़ाएगा। ये उन रेस्टोरेंट्स में एक्सेस देगा जोमेटो गोल्ड के थ्रू जो रेस्टोरेंट शायद बुकड हैं, आपको पीक आवर्स में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। एंड मेन चीज़, इंटरसिटी लेजेंड्स में जोमेटो गोल्ड यूज़ होता है। इंटरसिटी लेजेंड्स वो होता है जब सपोज दिल्ली में बैठे हैं, मुझे कोलकाता से बेक्ड रसगुल्ला मंगाना है या फिर सीधा जयपुर की रावत की कचौड़ी की प्याज की कचौड़ी खानी है, इसको बोलते हैं इंटरसिटी लेजेंड्स। तो अगर आप जोमेटो गोल्ड के मेंबर हो तो इंटरसिटी लेजेंड्स आप यूज़ कर सकते हो। मेरा खुद इतना मन था यार, इतना मन था कि मैं भी जयपुर से कचौड़ियाँ मंगाऊँ प्याज की, बट क्या करें, जहाँ पे दिल्ली में मैं रहता हूँ वहाँ पे इंटरसिटी लेजेंड्स अभी तक एक्टिव ही नहीं है। फिर आता है जोमेटो एवरीडे, और ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जोमेटो ने फाइंड आउट किया है कि लोगों को ना
एवरीडे मील्स चाहिए एंड होम कुक मील्स चाहिए, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, बाहर का इतना टाइम तक कोई नहीं खाता और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो जोमेटो इस पे काम कर रहा है। और फिर है यूजर एक्सपीरियंस। ये पर्सनली मुझे बड़ा ही क्रेजी लगा। इधर जोमेटो की ऐप आप देखोगे, यूज करोगे, इट इज फ्लॉलेस, इट इज स्मूथ, इट इज ईजी टू यूज, हर चीज बेटर है। बट इसके बावजूद पूरी मैनेजमेंट का फोकस है कि जोमेटो की ऐप, उसका UI UX और भी बेटर होता जाए, उस ऐप का हाइजीन और बेटर हो। मतलब वो चाह रहे हैं कि आपको एक एक सेकंड भी वेट ना करना पड़े, इट शुड बी स्मूथ लाइक बटर। एंड अकॉर्डिंग टू देम, जितनी जोमेटो की ऐप और जितना जोमेटो का यूजर इंटरफेस बेटर होता जाएगा ना, उतना ही जोमेटो के लिए कंपाउंडेड बेनिफिट आएगा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, विच एज अगेन आई डोंट नो, आई कांट से एज अ इन्वेस्टर है भाई हम तो, बट साउंड्स प्रॉमिसिंग। एंड अगेन जैसे आप देख सकते हो, जोमेटो में एक पॉजिटिव ट्रेंड तो है। जैसे आप देख रहे हो, पहले इनका लॉस था ऑफ 3,400 करोड़, फिर था 2,500 करोड़ और अब है 672 करोड़। हाँ, फाइनेंशियल्स आर कंप्लीटली रिडिकुलस, बट यार सीइंग जोमेटो, कंपनी ऊपर की तरफ तो आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब बात करें टेक्निकल्स की, एक पब्लिक पोल, जोमेटो येस या जोमेटो नो, गोयला ना जेन्युइनली जानना चाहता है कि आप सबका जोमेटो में सेंटिमेंट है क्या। टेक्निकल्स पे आप देख सकते हो, ये स्टॉक है 65% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? इट इज नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। हाँ, इट इज मूविंग द डायरेक्शन, बट प्रॉफिटेबल नहीं है। जब ये अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाएगी, जब शेयर प्राइस का ट्रेंड यू टर्न मार लेगा, तब इसमें इन्वेस्ट करना सेंस बनता है। और अगर आपके पास जोमेटो है एंड यू आर थिंकिंग ऑफ होल्डिंग और बाइंग मोर एट लोअर प्राइसेस, मेरी तो आपसे स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगी नहीं। बट खुद की सर्च कर लेना यार डिसीजन लेने के पहले। और एक चीज़ तो ज़रूर याद रखना कि गोयला मोहब्बत यू।